दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार 2024 के जो एडमिशन की प्रक्रिया है, आखिरकार उसमें इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। हम अगर देखा जाए तो लगातार जो भी सूचनाएं हो पा रही हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आप सभी से लगातार कहता भी हूं कि भैया अगर आपको जरूरत पड़ रही है कांटेक्ट नंबर की, तो मैंने आपके बीच में कांटेक्ट नंबर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। कांटेक्ट नंबर है 94 52 33 10 53। आप इस कांटेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है, देखिए, आप नंबर का यूज तभी करें जब आपको बेहद आवश्यकता हो, ठीक है। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, वहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारी सूचनाएं आपको वहां से भी प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है। बहरहाल, जो आपके कमेंट हैं कि आखिरकार इतना विलंब हो रहा है, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो रही है, ये सारे डाउट्स हैं। तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं, मैंने आपके बीच में लिख रखा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। और यहां आपको पता है फाइनली आपके इस मामले को लेकर, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस के संदर्भ में आपको लगातार अवगत कराने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो यहां देख सकते हैं रेट नंबर आपकी लगी हुई है 24528/2024 करके, ये आपकी रेट पड़ी हुई है, ठीक है। और यहां देख सकते हैं कोर्ट नंबर 34 और सीरियल नंबर 43 में आपके मामले को लेकर सुनवाई आपकी 28 अगस्त को होनी है ना। अब आज 27 अगस्त है, आपको बखूबी पता है कल आपके इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। सवाल आप कर रहे हैं कि अगर कल हमारी सुनवाई नहीं होती है तो क्या होगा। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपसे बताया है, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस के आधार पर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नीचे आप लगातार इस चीज को लेकर परेशान हैं कि भैया आखिरकार जो है क्या हम लोगों का जो सत्र है वो शून्य तो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या जो सत्र हमारा है वो शून्य तो नहीं होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पहली चीज तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सत्र शून्य होने की जो संभावना है आप जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं सत्र शून्य होगा? क्योंकि आपने देखा बीएड के लोग कम करने जा रहे हैं, और इस वजह से भाई जब लोग बीएड कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रुझान उनका डीएलएड की तरफ होगा, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट विद्यालय वाले इतने मूर्ख थोड़ी ना है कि संस्था खोलकर बैठे हैं, ये इनके मन में जब आए तब सत्र को शून्य कर दे। रीजन तो होना चाहिए सत्र शून्य का, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आप अगर दिमाग में भी आपके आ रहा है कि सत्र हमारा शून्य होगा, तो मैं 100% दावा करता हूं कि सत्र आपका शून्य नहीं होगा, ठीक है। सत्र आपका शून्य नहीं होगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये चीजें डाल रखे हैं कि आपकी बार का जो सत्र है आपका शून्य हो जाएगा, लेकिन सत्र आपका शून्य नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। लोग तमाम जगहों पर, जैसे कोई कह रहा है कि हम डीएलएड जो है हम बीएड में, अच्छा, कुछ यहां समस्याएं इस बात की भी हैं कि कुछ लोग डीएलएड के चक्कर में भाई बीएड के फॉर्म को अप्लाई नहीं किए, है ना। तो उनके मन में अब थोड़ी सी सेशन को लेकर समस्याएं हैं। वो कहते हैं कि अब लगता है ना हम इधर के होंगे ना उधर के होंगे। हाँ, बिल्कुल हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन जो सूचनाएं हमें एग्जैक्टली मिल पा रही हैं, कुछ चीजें होती हैं जो गुप्त होती हैं, जो मैं इस पब्लिक प्लेस पर आपके बीच में नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप उतनी चीजों को जानिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, भले ही 10 दिन विलंब से आए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां मैंने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आएगा, इसे भी 100% आप मानकर चलिएगा। अब आप कहेंगे कि अगर 28 अगस्त यानी कल हमारी सुनवाई नहीं होती है तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं मानता हूं आपकी सुनवाई अगर कल नहीं होती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियस के आधार पर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला क्या चल रहा है,
मामला आपका चल रहा है अदर स्टेट को अपने यहां एलिजिबिलिटी को लेकर, और हर स्टेट में, चाहे हम बिहार की बात करें, राजस्थान की और भी जो स्टेट हैं, वहां पर जो इस डीएलएड की जो क्वालिफिकेशन माना जाता है वो 12वीं पास माना जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो 12वीं ना होकर के ये महोदय ग्रेजुएशन कर रखे हैं। तो जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है उन्होंने लगातार इस बात की मांग रखी है कि अगर हर स्टेट में डीएलएड हमारा ग्रेजुएशन के आधार पर हो सकता है तो जाहिर सी बात है तो अपने यहाँ भी जो है जो डीएलएड है वो अगर हर स्टेट में 12वीं के बाद हो सकता है तो अपने यहाँ भी जो ग्रेजुएशन है वो आपके 12वीं के आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर मामला हमारा कोर्ट में चल रहा है। उनका कहना है कि अगर ग्रेजुएशन के आधार पर होता है तो बच्चे कम मिलते हैं, अगर इंटर के आधार पर कर दिया जाए तो बच्चों की संख्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ सीटें अधिकतर खाली रहती हैं। आपने देखा 1.5 लाख सीटें खाली चली जाती हैं, 2,33,000 सीटें हैं। लेकिन अब की बार ऐसा होगा नहीं, अब की बार सीटों की भरमार है। सीटों की भरमार का मतलब आपके एडमिशन की भरमार है ना। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा। यह वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन आपने मांग किया कि भैया इस पर एक प्रॉपर वीडियो दे दीजिए, तो मुझे लगा कि नहीं, आपके बीच में इस पर एक प्रॉपर वीडियो देना चाहिए। हालांकि इस कोर्ट केस के संदर्भ में मैंने आपको बता ही दिया है कि कोर्ट केस का क्या कुछ मामला है। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं 100% बिल्कुल मैंने सत्य जानकारी दी है। लोग अनाप शनाप कुछ भी कहते हैं, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और उसी चीज को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, कहने वाले तो पीछे हर किसी को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपके बीच में उद्देश्य को लेकर आया हूं डीएलएड के संदर्भ में, लगातार मैं पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूं। आपने देखा भी होगा, अगर आप जो है कुछ एक्टिव रहे होंगे। ठीक है, जिससे होता नहीं कि लोग एक जो है मन में सेटअप बना लेते हैं कि नहीं मुझे डीएलएड ही करना आगे चलकर। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो बहरहाल आप मुझसे और पहले से भी जुड़े होंगे। लेकिन अगर आप पहले से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड के क्षेत्र में सबसे बेस्ट चैनल आपको यही मिलेगा, है ना। जो भी चीजें होती हैं, हम लोग इलाहाबाद यहाँ नजदीक में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, वहां भी पहुंच जाते हैं। बाकी अगर कुछ और होते हैं तो सारी चीजें हम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आया होगा। एक चीज आप नया जरूर देख रहे होंगे, लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपके बीच में मुझे थोड़ा सा बताते हुए आपको यह खुशी जरूर होती है कि आप सभी के आशीर्वाद से आज क्या आया तो 2-3 दिन पहले है, लेकिन कल फाइनली इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो इस डिजिटल पैनल पर अब आपकी संपूर्ण क्लासें होंगी, जो कि आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आपको भी मजा आएगा, हमको पढ़ाने में भी बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी टेक्निकली नॉलेज जो होता है वो मुझे कम है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना समझना भी मेरे लिए है। ठीक है, कैसे कहाँ से क्या होगा, नहीं तो पता लगा कहीं से कुछ करना हम कर दें कुछ, तो ऐसे आप क्लास चलती रहेगी, बीच में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी समस्याएं होती हैं। बहरहाल आप परेशान नहीं होंगे, आपका जब प्रथम सेमेस्टर होगा, बाकी हमें सेकंड सेमेस्टर की क्लासें भी अभी प्रोवाइड करनी है। इसी के चक्कर में हम पढ़े थे तो सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा था। ठीक है, तो आप प्रथम सेमेस्टर में आएंगे तो आपको संपूर्ण क्लासें यहाँ से दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना होइएगा, है ना। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।